हमारे साथ इस वक्त सीमा हैदर खुद मौजूद है। सीमा, सबसे पहला सवाल, क्या क्या पूछताछ हुई आपसे, क्या क्या सवाल किए गए थे, क्या क्या एटीएस ने क्या क्या पूछा? मैम वही जो मैं मतलब शुरू से लेकर एंड तक, पैदाइश से लेकर आज तक ज़िंदगी तक का, और जो भी सच था मैंने सब बता दिया। जी मैम। मुझे ये बताइए, ये बात निकल कर आ रही है कि शायद आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा तो आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती। अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे दिमाग से चलने का या ना चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ होगा ही नहीं, मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँगी। आपकी एक दोस्त भी सामने आई हैं, वो कह रही है कि आप पे कई सारे सवाल उठाए उसने, और भी कई सारे लोग आए, फूफा फूफी फल, कई सारी चीज़ें आई हैं। तो ऐसे में सवाल है। हाँ, तो वो उन लोग को लेकर के क्या कहना चाहती है आप? जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या एटीएस ने इन सारे सवालों के बारे में पूछा? इसकी कोई पूछताछ हुई? ये बातें बेबुनियाद थी जो मेरी दोस्त बताई जा रही है, वो मैं उनको जानती तक नहीं। वो कोई भी यूट्यूबर कहाँ की भी, मैं ज़िंदगी में कराची सिंध से बाहर कभी गई नहीं। वो पता नहीं कहाँ की, लाहौर की पता नहीं कहाँ की झूठ फूट बोल रही है। उन बातों का कोई वजूद नहीं। मैम एक और बात मैं आप लोगों से कहूँगी, मेरे पापा मेरे भाई समान को मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा दोस्त बताया गया। इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाई थी। कुछ आत्मसम्मान होता है, इंसानियत होती है। मेरे बाप, उनके साथ हमारे यहाँ मेरे लड़के की बर्थडे थी, हम नाच रहे हैं गाने पे, मुझे लहंगा पहना हुआ, सबने कहा निकला मेरे। सीमा, आप जो अपने पोस्ट की बात कर रही हैं उसमें आप बहुत कम लोगों को फॉलो करती हैं। उनकी बैकग्राउंड भी देखें तो आर्मी की बैकग्राउंड नजर आती है। आपके हाल ही में पोस्ट किए गए तमाम वो वीडियोस, इतने आपके फॉलोअर्स हैं, 4 लोगों को आप सिर्फ फॉलो करती हैं। मेरा अकाउंट पहले प्राइवेट था, अच्छा, एक इनके अलावा कोई फ्रेंड नहीं, तो लोगों ने बनाया, तब जाके मैंने प्राइवेट कर दिया। ना मैंने आज तक किसी को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, सारी आई हुई, अब भी आई होंगी, अब भी आई होंगी, अब खोल के। लेकिन सीमा, एक बात और कही जा रही है कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट कई इंडियंस को भेजी थी और उसमें से कुछ भारतीय फौजी भी थे। मैंने एक को भी मैम फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनी तरफ से सेंड नहीं करी। मुझे हजारों की तादाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं अब, पहले मेरे सिर्फ 5 फ्रेंड थे, सिर्फ 5 मेरे, हम दोनों की अपनी आईडी थी, मेरे बेटे की, 2 हमारी पबजी की आईडी थी। वो सारी मेरी अपनी ही आईडी में मैं फ्रेंड थी और मेरा अकाउंट लॉक था मेरा। ये अभी मैंने पब्लिक करा है। जब मैंने पब्लिक करा तो ढेरों सारों की रिक्वेस्ट आई हैं, और मैं तो चलाती भी नहीं, मैं किसी और के फ़ोन में लॉगिन करी थी। अच्छा, आपके भाई को लेकर जो था कि वो फौज से जुड़ा हुआ है, आपके रिश्तेदार जो फौज से जुड़े रहे हैं, यही वजह है कि सारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आपसे सवाल हो रहे हैं कि क्या आप किसी मोटिव के साथ भारत आई हैं? ऐसा कुछ नहीं है मैम, हम बात करते थे। मेरा भाई तब मजदूरी करता था। हाँ, हमारी जब बातचीत शुरू हुई तब मेरा भाई मजदूरी करता था, एक मजदूर था। जब उन्हें कोई जॉब ना मिली तो अभी 2022 में, मतलब मेरे पापा की फौज मतलब डेथ होने के बाद कुछ दिन पहले, तो पाकिस्तान फोन के वो सिम क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? जो वो फोन था, 4 फोन आपके पास थे, नीला, सलेटी रंग का, काले रंग का। बताऊंगी मैम, बिल्कुल। एक मेरा रीनो 6 फ़ोन था, हम दोनों, इन्होंने यहाँ रीनो 6 लिया, मैंने पाकिस्तान में। जब हमारी मोहब्बत चोट पे थी, हम दोनों एक जैसा फ़ोन चलाने का सोचा था। तो वहाँ उसमें हमारी बहुत सारी वीडियो यादें हैं, तो वो टूट गया, तो मैंने छुप रख दिया। वहाँ पे तकरीबन 40,000 35,000 इस तरह बोल रहे थे कि नई LD आएगी, अच्छा फ़ोन था मेरा। तो इन्होंने कहा यहाँ ले आओ, यहाँ सस्ते में बनेगा, हम बनवाएंगे। वो मैंने रख दिया था, तब से पड़ा हुआ था, 2022 से लेकर तब से पड़ा हुआ था। मैंने पोको X3 लिया, एक मेरे लड़के का था। लेकिन सीमा, आपने ये सब कुछ इसलिए तो नहीं किया कि आपको सोशल मीडिया स्टार बनना था, उससे कमाई करनी थी? मैंने ज़िंदगी में कभी फ़ोटो भी पब्लिक नहीं करी, कभी फोटो भी पब्लिक नहीं करी। जब मैं मीडिया में आई, सबने देख लिया, तो मैंने देख लिया सब कुछ। और ये कोड क्या है, फूफी फल, ये सब क्या है? जो शब्दों का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है, जो चैट में बातचीत है, मैंने करी है फूफी फल। मुझे ये इनका पता ही नहीं है मैम, ना मैं मीडिया देख पा रही हूँ कि मेरा फ़ोन नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आपको स्लीपर सेल की तरह यूज़ करना चाहती है? अगर ऐसा कुछ भी हुआ, मैं यही हूँ, मेरे साथ जो चाहे आप लोग करना, तब आप लोग मुझसे। लेकिन अब तो आपको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की बात हो रही है ना? ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे आप? ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगी भारत मुझे जानबूझ के मरने के लिए भेज रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। अभी क्या सवाल हुए, कितने सवाल हुए आपसे? मैम बताया, शुरू से लेकर आखिर तक, पैदा होने से आज तक का सवाल मुझसे करें। ठीक है, सवाल करें, क्या क्या सवाल हुए? मैं बता, सुबह से लेकर शाम तक बताओ। ठीक है, तो सोशल मीडिया स्टार बनने की तमन्ना नहीं थी, ये कह रही हैं सीमा हैदर, और कह रही हैं कि अगर उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो बिल्कुल पाकिस्तान जाना नहीं चाहती हैं। ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एटीएस से जो पूछताछ हुई है उसका सीमा हैदर ने 1 बाय 1 जवाब दिया है, लेकिन वो एक बात
पुख्ता तौर पर कह रही हैं कि वो किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सीमा हैदर के घर पर इस वक्त हम रब्बूपुरा में मौजूद हैं, मेरी सहयोगी सुरभि भी मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का किस कदर जमावड़ा लगा हुआ है। मीडिया की कई टीमें यहां पर सीमा हैदर से बात करना चाहती हैं, लेकिन सीमा हैदर ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो ये सब कुछ सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए नहीं कर रही थी, सचिन के प्यार में कर रही थी। और यही वजह है कि समीर, ये जानना बहुत जरूरी था कि इतने घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद किस तरीके के सवालों का सामना सीमा ने किया है। यही सवाल किया, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर भी सब यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम टीम्स को भी यहाँ पर जिस शक के बिना पर सीमा से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, अभी तक की उसकी गतिविधियां क्या रही हैं, किन लोगों के वो कांटेक्ट में रही है, फोन के जरिए भी जिस तरीके से हमारी सहयोगी ऋतु ने सवाल किया कि आखिर किस तरीके के सवालों का सामना आपने किया है। हमने जानने की कोशिश की उन मोबाइल फोन के बारे में। 4 मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामद हुए थे, जिसमें से तीसरा मोबाइल फोन का सिम को उसने, वो सिम नहीं था, उस डेटा को रिट्रीव किया गया। तो इन्वेस्टिगेशन में कई बड़े खुलासे हुए, इसी को लेकर हमने समीर सवाल किया। एक बात और उन्होंने महत्वपूर्ण कही, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही थी कि क्या भारतीय फौजियों को भी उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। इससे सीमा सीधे तौर पर इनकार कर रही हैं। उनका ये कहना है कि इंडियंस को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, भारतीय फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी। ये बड़ी बातें सीमा हैदर की तरफ से कही गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अच्छा, एक बड़ी हैरानकुन बात हुई है और उस बात को इसकी निशानदही भी इंडियंस ने खुद की है। आपको पता है, मैंने वीडियो बनाई और मेरी वीडियो जो है वो साको सबाक के बगैर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होती हैं, उनका एक बैकग्राउंड होता है। आपने चैनल को अगर फॉलो किया हो आपको पता होगा, सीमा एक लड़की है जो कि पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ भागी है। उसका शौहर यहाँ पे होता है, कराची में होता है, और भाग के वो जाके उसने इंडिया में एक सचिन नामी शख्स से, जो कि दिल्ली के साथ ही नोएडा एक जगह है वहां पे रहता है, उसके साथ उसने काबरी मोहब्बत होगी एंड ऑल दिस थिंग, उसने शादी कर ली। किस्सा मुख्तसर, अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं वीडियो का लिंक ऊपर मौजूद है, आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मगर मैं आपको उसका हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूं। अच्छा, निशानदही ये कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये निशानदही इंडियंस ने की है। अच्छा, उन्होंने इसकी 2 चीजें पकड़ी हैं जो कि मैंने भी गौर किया, तो मैं भी शक में पड़ गया कि हाँ यार, ये कह तो ठीक रहे। क्योंकि जब मैंने पहली दफा इस लड़की का इंटरव्यू सुना, सीमा नामी लड़की का मैंने इंटरव्यू सुना, तो मैं बड़ा हैरान रह गया। मैं कहा ये चक्कर क्या है, ये चक्कर मेरी समझ से बाहर है। फिर मुझे लगा हो सकता है मेरा वहम होगा, आई माइट बी रॉन्ग। लेकिन इंडियंस, जो खुद इंडियंस हैं, उन्होंने कहा नहीं जनाब, दाल में कुछ काला है, ये लड़की वो नहीं है जो ये क्लेम कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका छोटा सा क्लिप दिखाता हूं सीमा नामी लड़की का, फिर मैं आपको इंडियंस के तासुरात जो कि उन्होंने इस क्लिप के नीचे लिखे, जहां से मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ, मेरा जहन घूमा कि यार ये कोई चक्कर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिग इनटू इट। आप इसकी ये वीडियो देखिए, इसकी गुफ्तगू को आपने सुनना है। अच्छा, वीडियो देख के अगर आपको फिर भी समझ रहा है, एक दफा दोबारा रिवाइंड करके इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। एक दफा देखिए, फिर मैं वापस आते हैं। विदेश है, मैं वहाँ रही हूँ, पली बड़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे। मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है। तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब जिंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलती है। मेरे पापा थे, कभी जिंदा थे, उनकी अपनी आंखों के आगे मौत देखी हमने, तो जिंदगी खत्म ही हो जानी है। अच्छा दोस्तों, आपने वीडियो देख ली, ये बेसिकली ट्विटर पे वीडियो लगी हुई है, ठीक है। बीबीसी उर्दू ने इसको जो है बीबीसी हिंदी ने सॉरी इसको रिपोर्ट किया। अब इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स पढ़ें, कुछ चीजें आपने नोट कर ली होगी। जो पहला कमेंट है, सैयद फराज दरवेश ये कमेंट लिख रहे हैं, बल्कि नहीं, ये तो पाकिस्तानी लगते हैं, इनका कमेंट नहीं पढ़ना हमने पढ़ना है विपिन तिवारी। अब ये इंडियन है, विपिन तिवारी, इनका कमेंट पढ़ते हैं। लिखते हैं, इज इट जेन्युइनली ट्रू दैट शी इज अ पाकिस्तानी? क्या ये सच है कि ये पाकिस्तानी है? Even a kid can easily tell that she doesn't belong to Pakistan. वो कह रहे हैं एक बच्चा भी बता सकता है कि ये पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखती। वजह, I don't want to accuse, मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, but how is it possible for someone to change their mother language in just 3 months? कि 3 महीनों में आप अपनी मदर टंग कैसे चेंज कर सकते हो? हिंदी बोल रही है और कितनी शुद्ध हिंदी का उपयोग कर रही है, मतलब इतनी शुद्ध हिंदी हमारे यहाँ लोग नहीं बोल पाते। हाँ, एक बात है कि इंडियन मूवीज बहुत चलती हैं, वो देख के थोड़ी बहुत हिंदी आती है, बट द वे शी इज स्पीकिंग, इंडियंस ये कह रहे हैं शी इज नॉट पाकिस्तानी,
ये इन्होंने अपनी ही कोई प्लान की है लड़की, वो पाकिस्तानी मान नहीं रहे उसको। आगे जरा कमेंट्स पढ़ते हैं। एडिशनली विपिन तिवारी लिखते हैं, हर ब्रदर वर्क्स इन पाकिस्तान आर्मी, पुलिस फाउंड 4 मोबाइल फोन्स, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऑल द व्हाट्सएप चैट्स आर डिलीटेड, पुलिस फाउंड सम टेप्स एज वेल। यानी पुलिस को पता चला कि नाम इसके भाई जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी में होते हैं, 4 मोबाइल फोन इसके पास से मिले, इंग्लिश ये ठीक ठाक बोल लेती है, और इसकी व्हाट्सएप चैट जितनी भी थी वो डिलीट हो चुकी हुई है, और कुछ टेप्स जो है रिकॉर्डेड टेप्स वो भी मिली हैं। तो समझ नहीं आ रही, ये पाकिस्तान से अगर मोहब्बत की शादी करने के लिए यहाँ पे आई है तो ये सब कुछ क्या है। फिर जनाब डॉक्टर स्किन वाला लिखते हैं, ये भी टोटल सारे पर इंडियन है, शी इज सस्पेक्ट यानी मशकूक है, हर एक्सेंट्स आर नॉट पाकीज, एजेंसीज मस्ट इन्वेस्टिगेट। इसका जो लहजा है वो पाकिस्तानी नहीं है। पता होता है क्या, मैं बताता हूँ आपको, अब मैं हिंदी बोल के दिखाता हूँ क्योंकि इंडियन मूवीज देखी हुई ना बहुत ज्यादा। अब मैं शुद्ध हिंदी भाषा में उपयोग करूंगा, और जो अभी फर्ज कीजिए मैं अभी बीच में उर्दू आ गई बीच में, कि अभी जो है वो समय हुआ चाहता है कि मैं ये जो क्या कहते हैं इसको, न्यूज बुलेटिन को क्या कहते हैं, समाचार, हाँ ये समाचार है ये मैं शुद्ध हिंदी में आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। अब मैंने हिंदी बोली टूटी फूटी, ठीक है, लेकिन मेरा जो लहजा है वो पाकिस्तानी है, समझ रहे हैं आप। मैं लाहौर का हूं, पंजाब का हूं, उसमें पंजाबी टच है, मेरे लहजे में पंजाबी टच है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 4 5 लफ्ज याद करके हिंदी बोल सकता हूं, लेकिन मेरा लहजा हिंदी वाला नहीं होगा। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि ये कराची की रहने वाली है, अब कराची वालों का लहजा फौरन पहचाना जाता है, ठीक है, आप कराची वालों का लहजा पहचाना जाता है भाई, बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो कराची वाले जो टिपिकल कराची वाले, अब लाहौरियों का लहजा जो होता है वो तो पहचान सकते हैं, बड़े आराम से पता लग सकता है आपको। दिस इज द डिफरेंस। ये कहीं से लगा है आपको, आप दोबारा वीडियो देखिएगा, कहीं से लग रहा है आपको कि कराची वाली है, इसका हिंदी एक्सेंट बड़ा क्लियर है। आगे और साहब है, कुछ लोगों ने हिंदी में लिखा हुआ है, इसके कमेंट्स को हिंदी मुझे आती है, मैं पढ़ नहीं सकता। अच्छा, पाकिस्तान में रही हिंदू का ऐसा एक्सेंट नहीं होता, शी इज ट्रेंड। अच्छा जनाब, हिसार से लगती है, अभिषेक लिखते हैं हिसार एक जगह है वहां की ना, उसका एक्सेंट वैसा है, वो कह रहे हैं हिसार से लगती है। भाई ये एजेंट है, लिख कर ले लो, मदर इंडिया के नाम से सारे वो कह रहे हैं। फिर क्रिस्टी हनी लिखते हैं, उर्दू एक्सेंट ही नहीं है बहन का, ऐसी रवानी से हिंदी बोल रही है। अच्छा यार, इंडियंस जो है वो उस पर बाकायदा कमेंट कर रहे हैं, और लोग सानिया मिर्जा मेड इन पाकिस्तान। तो अब इसका जो एक्सेंट है, इंडियंस ने ये बोला, इंडियंस ने कहा नहीं भाई ये कहीं से भी पाकिस्तानी नहीं है। अब एक और साहब है, उनका नाम है हनुमान अग्रवाल, उन साहब का नाम है, लिखते हैं आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम, दिस इज अ पाकिस्तानी स्पाई, इंडियन कल्चर इज विजिबल फ्रॉम द थिंग्स लाइक क्लीन हिंदी। कह रहे शी उनका वो कह रहे हैं उल्टा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तानी जासूस है, इसकी हिंदी बड़ी क्लीन है। तो समझ नहीं आ रही कि वो किस लिहाज से उसको पाकिस्तानी जासूस कह रहे हैं। बट माई पॉइंट इज कि इसका लहजा, इसके तौर तरीके कहीं से मुझे पाकिस्तानी लग नहीं रहे, मामला कुछ और है। हाँ अलबत्ता जो इसका शौहर है इस खातून का, उसने रोना पिटा डाला हुआ है, वो कह रहा है मेरी बीवी है तो मेरी बीवी वापस करो। उनको मेरा मशवरा ये है भाई कि जो इतना इंतहाई कदम उठा चुकी है तो क्या करना है ऐसी बीवी को रख के वापस, फिर जो तुम्हारी होना नहीं चाहती है तुमने क्या करना है, मतलब तुम्हें खुद देखो ना यार, ऐसी बीवी को तो फौरन तलाक दे देनी चाहिए कि किसी और के साथ एलोप्ट कर जाए, भाग जाए। एक दफा नहीं 2 दफा भाग चुकी है, पहले भी नेपाल जा चुकी है, मिलके आके निकाह तो नहीं, मंदिर में शादी की थी, कर ली है, इसने अपना धर्म चेंज कर लिया है, अपना मजहब चेंज कर लिया है, हिंदू हो चुकी हुई है, ठीक है, मुर्तद हो चुकी है। सो फॉरगेट अबाउट हर। मेरा आप भाई साहब आपको मशवरा है जो उनके शौहर है कि छोड़ दो। हाँ बच्चों के लिए मैं मानता हूँ, बच्चे वापस लो, आप बच्चे रखने का उससे कोई हक नहीं है, वो तो मैं मानूंगा, वो तो मैं आपके साथ हूँ, बच्चे नहीं ले जा सकती भाई वो आपके ऐसे आपसे बिना पूछे, तो बच्चे लेके भागना रॉन्ग है। इन साहिबा को आप उधर ही छोड़ो, ठीक है। अलबत्ता कुछ शिद्दत पसंद लोग जो है उनकी मैंने वीडियो देखी, मैं उस पर मजीद बात नहीं करना चाहता। वो कहते हैं जनाब कि हम यहाँ पे हिंदू लड़कियों को जो है वो इबरत का निशान बना देंगे। भाई ये हरकत नहीं करनी। अब मेरी अथॉरिटीज से अपील है कि प्लीज इसको अभी रोके, ये कहीं वहां का और यहाँ का सिलसिला होना शुरू हो जाए तो वहां पे आपके मुसलमान बहन भाइयों के साथ भी फिर वही किया जाएगा। हो तो वैसे भी वहीं पे वही यही रहा है, लेकिन और ज्यादा कर दिया जाएगा। तो बाज आइए प्लीज, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।